students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 11th of May and we are back with a new live class of standard 10 mathematics, that is your area related to circles. So this is our video number 4 I think, class 4. तो इसमें कि बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT 12.2 जो है उसी का एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इन द क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड इन आवर क्लास नंबर 3 वी हैव डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो कि हमने क्लास नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. उसका हर एक का एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था और मैंने जस्टिफाई करके डिराइव कर दिया था कि कैसे आप लोग को याद रखना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला को सब कैसे आप लोग याद रखना है. ठीक है, तो वो तो था हमारा प्रीवियस क्लास का. अभी तक जो बच्चे ने नहीं देखा है, आई सजेस्ट देम टू वॉच दोज वीडियो फर्स्ट, तभी जाके आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने में मजा आएगा. ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कि मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं हिंट दे दूंगा और कैलकुलेशन आप लोगों को करना है. एट द एंड आप लोगों को क्वेश्चन समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा के दे दूंगा, जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा वो आप लोगों को खुद को करके आप लोगों का आंसर को चेक करना पड़ेगा. आई होप कि अगर पूरा क्लास को आप लोग अटेंड करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट का जितना भी 12.2 का NCERT का है वो सब कुछ आई थिंक आप लोग का कवर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, ज़्यादा देरी ना करके, तो पूरा लास्ट तक क्लास का अटेंड करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. ओके बच्चों, फिर आते हैं हम, हमारा ये वाला जो टॉपिक रहेगा बच्चों, ये वाला जो वीडियो रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे ना, 12.2 का हर एक क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस कर लेंगे, ताकि मैं अगर हिंट आप लोगों को दे दूँ तो आप लोग खुद से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा और कुछ जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि मैं बता दूंगा क्या करना है और आप लोग को खुद से कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हर एक का कैलकुलेट मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे फिर. ठीक है ना, तो मैं बस हिंट दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका मैं हिंट दे रहा हूँ करके, और मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, मैं बस उसका जितना गिवन है उसी को लिख रहा हूँ. तो आप लोग जब करोगे, मतलब जब सॉल्व करोगे, आप लोग NCERT को पकड़ के बैठना और वहां से क्वेश्चन पढ़ना और ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. वो बोला है कि एक रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है 60 डिग्री. तो जब भी ऐसे कुछ दिया होगा सीधा पहले बना लेंगे हम उसका क्या, रेडियस उसका गिवन है कितना, 6. सेंट्रल एंगल दैट इज AOS मीन्स सेंट्रल एंगल. ओके बच्चों, दैट विल बी गिवन बाय 60 डिग्री. सपोज इट इज O, इट इज A, इट इज B. ठीक है, वो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो ऑब्वियसली बच्चों ये तो आप लोगों को पता है, गिवन R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. वो बस पूछा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो वही एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट हमको पता है बहुत ही अच्छे से कि एरिया ऑफ द सेक्टर एक ही फॉर्मूला है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 गिवन है, तो थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू है बच्चों कितना, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 6. ठीक है, तो हो गया, ये 6 में कटा, ये 6 कट गया, तो बचा कितना, 22 इंटू 6/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं और सॉल्व नहीं कर रहा, बाकी आप आंसर निकालना आप लोगों का काम है. मैं बस आप लोगों को बस हिंट दे रहा हूँ ये वाला करके, तो इसलिए मैं हिंट ही दे दिया. बाकी सॉल्विंग आप लोगों का पॉइंट में निकलेगा या फिर फ्रैक्शन में निकलेगा, जितना भी निकलेगा उसको आप लोग खुद से करके NCERT से आंसर चेक कर लेना, जो भी निकलेगा दैट विल बी द परफेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे बोला एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालने, क्वेश्चन नंबर 2 देखो NCERT का पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालने बोला है और सर्कमफेरेंस गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर का वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं. यहाँ पे बोला है कि 2πr, सर्कमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2πr होता है ना. तो गिवन हम लिख लेते हैं, गिवन हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल बी गिवन बाय 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 22, दैट इंप्लाइज, हमको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2πr. तो 2πr इक्वल टू 22, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू बच्चों कितना, 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना, 22. देन आर विल बी हाउ मच, बाकी को सब इधर कर लो,
22 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22, तो 22 कैंसिल, सो विल गेट हाउ मच 7/2। तो आर का जो बच्चों वैल्यू निकला कितना 7/2 निकल के आ रहा है। रेडियस हमारा निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। सो अभी हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बहुत ही सिंपल है, आइदर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट को पाई स्क्वायर 4 पुट कर सकते हो या फिर थीटा लेके भी पुट कर सकते हो। तो थीटा लेके करेंगे तो 90 और 360 कट के 1/4 ही निकल रहा है, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना निकला बच्चों 7/2 इंटू 7/2। आर का वैल्यू निकला ना, सर्कमफेरेंस हमारा गिवन था, वहाँ से मैंने आर निकाल दिया। आर निकलने के बाद पाई स्क्वायर 4 पुट करके एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कटने वाला मुझे नहीं दिख रहा, 7 बट कट रहा है, ये 2 11 जो कट रहा है, तो बचा कितना 77 ऊपर में बचा, होल डिवाइडेड में नीचे में होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आगे का सॉल्विंग आपका काम खुद से करना, और उसका पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में जो भी निकलेगा उसको आंसर के साथ चेक कर लेना। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकला 22 इंटू 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले से बोल के रख रहा हूँ, कैलकुलेशन का काम आप लोगों का है, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, और फ्रैक्शन में हो या फिर पॉइंट में जो भी दिया होगा एनसीईआरटी के आंसर के अनुसार आप लोग खुद से करना, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बस मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को कैसे क्या हो रहा है, बाकी खुद से आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे फिगर का कोई ज़रूरत नहीं था, आर नहीं था, तो आर हमने निकाल दिया कितना 7/2 निकला। फिर ये तो 90 डिग्री था क्वाड्रेंट का, तो θ/360 पाई स्क्वायर करके हमने निकाला, ठीक है बच्चों। तो इतना अगर हो गया देन पॉज द वीडियो, और जितना लिखना है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे बोला है एक घड़ी है, ठीक है, जिसका कि मिनट हैंड, तो ये हो गया उसका मिनट हैंड। तो ऑब्वियसली रेडियस दे दिया 14, मिनट हैंड दे दिया मतलब रेडियस दे दिया 14, ठीक है। और वो बोल रहा है कि एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट कितना होगा। तो 5 मिनट जब वो कवर कर रहा है, यहाँ पे मिनट हैंड था, 5 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया, तो वो बोल रहा है कि कितना वो जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है कितना, मतलब ऑब्वियसली हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हमारे पास गिवन आर तो हो गया, गिवन आर तो मुझे मिल गया कितना 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड का जो लेंथ होगा वो रेडियस के साथ इक्वल होगा। बट हमको 5 मिनट में कितना कवर कर रहा है वो एंगल पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन 60 मिनट एरिया कवर्ड इक्वल टू कितना, इन 60 मिनट एरिया कवर्ड इक्वल टू कितना बच्चों 60 मिनट में कितना, नहीं एरिया बोल रहा हूँ मैं, एरिया नहीं लिखेंगे, एंगल कवर, टोटल एंगल कितना कवर कर रहे हैं बच्चों 60 पूरा कर दें, पूरा टोटल मतलब 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली पूरा एक रिवॉल्यूशन कर रहे तो 360 ना 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में एंगल कितना होगा, फिर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। और हमको बोला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में टोटल एंगल कितना कवर करें, क्योंकि एंगल निकालेंगे तभी जाके एरिया निकालेंगे ना। तो 6 × 5 दैट विल बिकम 30 डिग्री। तो 5 मिनट में, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग अगर लिख सकते हो पूरा अच्छे से लिखना कि इन 60 मिनट द एरिया और द एंगल कवर्ड इक्वल टू 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो रहा है 30 डिग्री। तो 30 निकला, ये क्या हो गया फिर हमारा थीटा हो गया। तो गिवन आर इक्वल टू हमारा ये था 14, थीटा भी मिल गया कितना 30 डिग्री। तो अभी लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो एरिया निकालेंगे, सो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट इक्वल टू हमारे किसके साथ इक्वल होगा, उसके सेक्टर के एरिया के साथ। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इज नॉट गिवन आई थिंक, हाँ पाई गिवन नहीं है। तो थीटा हमारा कितना निकला बच्चों 30 डिग्री, तो थीटा निकला 30 बाय टोटल 360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू बच्चों कितना है, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14, तो ये हो गया 12 में कट हो रहा है, ये अगर 2 में कट करेंगे 6, ये हो गया 11, ये 7 2 जा 2 3 जा, तो सब कुछ काटा काटी करने के बाद आफ्टर दैट विल गेट 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2।
ऊपर में रह रहा है 11 इंटू 14, नीचे में रह रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो जितना भी निकलेगा आफ्टर द कैलकुलेशन विल गेट द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का काम आप लोगों का। सो द आंसर विल बिकम 11 इंटू 14 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस क्या था हमारा क्वेश्चन का कि पहले आप लोगों को वो एंगल निकालना था, क्योंकि वो 5 मिनट बस बोला था, वो एंगल कुछ गिवन नहीं था। तो हमने निकाला कि 60 मिनट में 360 कवर करता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, देन 5 मिनट में कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा निकला 30, आर तो 14 गिवन था। फिर आर और थीटा को लेके हम एरिया ऑफ द सेक्टर, वो एरिया निकालने बोला था, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमने बहुत ही अच्छे से उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अभी बोला है ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है एक सर्कल है, यहाँ पे सेगमेंट और सेक्टर दोनों का दे दिया। वो बोला है, पहले बोला है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये 90 डिग्री गिवन है, मतलब एक क्वाड्रेंट हो गया है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको O, इसको A, इसको B। पहले बेट में बोला है माइनर सेगमेंट का एरिया, तो बच्चों मैंने उस दिन समझाया था माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। और बोला है मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर मतलब कौन सा, बड़ा सेक्टर, तो छोटा वाला सेक्टर को छोड़ के जितना पार्ट बच रहा है वो बड़ा सेक्टर, तो वो हो गया आपका ऊपर वाला जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो हो गया आप लोग का मेजर सेक्टर, उसका एरिया निकालना है। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, तो बाकी रेस्ट मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री ऑब्वियसली, तो उसका तो निकल जाएगा सेक्टर का फॉर्मूला से। अभी माइनर सेगमेंट का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, रेस्पेक्टिव सेक्टर, रेस्पेक्टिव माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, करेंगे तो निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो करते हैं। तो गिवन R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू, नीचे वाला के लिए थीटा गिवन है, माइनर सेक्टर के लिए थीटा 90 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ बिट 1 में निकाल लो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। माइनर सेक्टर से हम किसको माइनस करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को माइनस करेंगे। तो देखते हैं माइनस करने के बाद कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है। सो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर will be given by the formula theta by 360 into pi r square minus area of any triangle will be given by half into base into height, and since it is a right angle triangle तो easily हमारा निकल जाएगा half into base into height करके। तो इसका बच्चों थीटा कितना गिवन था 90 by 360 into pi का वैल्यू है 27 into r था हमारा 10, तो 10 into 10 ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों 10, हाइट भी कितना है 10। सर वो कैसे पता चला आपको 10 10 है बोल के, देखो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल था, तो राइट एंगल का जो सामने वाला साइड होगा वो तो हाइपोटेनस होता है, तो ए भी तो हाइपोटेनस हो गया, तो ए भी अगर हाइपोटेनस हो गया तो बाकी बचा 10 10, तो ऑब्वियसली कोई एक बेस कोई एक हाइट होगा, तो ऑब्वियसली बेस भी 10 होगा, हाइट भी कितना होगा 10 ही हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये इसको कट करेंगे 4 से, ये 2 से कट हुआ, ये 5 हो गया, ये 2 जाके 11 में कट हो गया, तो कितना निकल रहा है 50 इंटू 11 11 पे 50, तो ये हो गया आप लोगों का 550 बाई 7 माइनस यहाँ पे हो गया 50, ये 2 5 जा 5 10 जा 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, 550 माइनस 7 5 जा कितना 350, तो माइनस करेंगे तो ये 550 है, ये 350 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना 200, तो 200 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं रैंडमली कर रहा हूँ,
तो कैलकुलेशन में अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आ रहा है 550 माइनस 350 जब किए वो कितना निकला 200/7। सो द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी गिवन बाय 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट का बहुत ही अच्छे से हमने निकाल दिया, ठीक है। अभी हम उसी का रेस्पेक्टिव क्या निकालेंगे, मेजर सेक्टर निकालेंगे। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/60 × πr²। तो मैं वहीं पे ही निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिट 2 का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो बस फॉर्मूला ही पुट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं कर रहा, आप लोग करना खुद से। थीटा हमारा कितना निकला था बच्चों 270/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7। आर तो सेम ही रहेगा, 10 ही है हमारा, 10 था ना, हाँ 10 × 10, ठीक है। इसको कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन करना, जो भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर। मैंने हिंट बताना था, मैंने बता दिया हिंट। हिंट बताने के बाद आप लोग खुद से करके निकाल सकते हो उसका एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा। वही एरिया ऑफ द सेक्टर वाला मतलब फॉर्मूला ही पुट होगा, θ/360 × πr²। तो वहाँ पे थीटा हो गया लेकिन 270/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर है हमारा 10, तो 10 × 10। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग जो भी निकलेगा दैट विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी नाइसली वी हैव कंप्लीटेड। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों का सेम तरीका का है 5 एंड 6 नंबर, इसमें कि आपको रेडियस की गिवन है और एंगल ऑफ सेक्टर की गिवन है, और यहाँ पे थीटा की गिवन है, दोनों में ही 60 डिग्री की गिवन है। थीटा की गिवन है, दोनों में 60 डिग्री, तो आराम से हो जाएगा ये। 7 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, उसमें आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो जब तक आप लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, तो उसको मार्क करके रखना। जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से उसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में बोला है क्वेश्चन पढ़ना, मैं बस इतना लिखना था उसका मैं लिख दिया। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड है, इसमें कि हॉर्स को बांधा गया है, ठीक है। तो हॉर्स का बांधा गया है मतलब उसका जो लेंथ है वो बोल रहा है 5 मीटर, उसका जो लेंथ है वो है 5 मीटर। ये ओ है, ऑब्वियसली स्क्वायर है मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और टोटल जो साइड है, साइड का जो लेंथ है वो 15 मीटर का है। टोटल जो साइड है वो 15 मीटर का है। तो वो बोल रहा है कि हॉर्स को जितना, देखो हॉर्स को मैं अगर इतना में बांधूंगा तो वो ऐसे ऑब्वियसली क्वाड्रेंट जैसा वो ग्रेज कर पाएगा, उससे बड़ा तो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, बिटवान ने पूछा है एरिया ऑफ द ग्रेजिंग रीजन। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ द ग्रेजिंग रीजन के लिए क्या निकालेंगे, विच इज इन द शेप ऑफ ए व्हाट क्वाड्रेंट। सो द फॉर्मूला इज πr²4, πr²4, ठीक है। पाई इज गिवन, पाई 3.14, तो 3.14 मतलब बच्चों 314/100 इंटू 1/4 इंटू आर इज गिवन कितना 5 ना, तो 5 5 जा 25, ओके। ये 4 जा कट हुआ, 4 में कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है तो 2 में कट करता है, 2 जा 2 1 जा 1 1 2 5 जा 1 4 7 जा, तो कितना निकला 157/8 मीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन है। आफ्टर सॉल्विंग आप लोग सॉल्व करना, मैंने इतना में ही रख रहा हूँ 157/8 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमको पहला जो बिट था उसमें हमको ग्रेजिंग एरिया निकालना था,
तो उसका रेडियस हो गया 5, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहा है, तो क्वाड्रेंट का एरिया फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर 4, देन विल गेट द आंसर। ठीक है, बिट 2 में क्या बोला है वो इंटरेस्टिंग सा है। वो बोला है अगर हम ग्रेजिंग एरिया को जो 5 मीटर का था उसको एक्सटेंड करके हम 10 मीटर का कर दिए, तो ये जो लेंथ हो गया अभी यहां से लेके यहां तक, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ, ठीक है, ये हम कर दिया 10, मतलब 5 था और 5 ऐड कर दिया, 10 हो गया। फिर तो अभी कितना ग्रेज कर पाएगा वो, इतना एरिया कवर कर पाएगा, वो भी एक क्वाड्रेंट फॉर्म हो गया। वो बोल रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो कितना एरिया वो इंक्रीज किया वो बोल रहा है। देखो मैं अभी ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ, तो जितना ब्लैक में मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ऑब्वियसली एरिया वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंक्रीज इन एरिया बोला है। वो ऐसा नहीं बोला है कि कितना एरिया है बताओ पूरा, वो बोला है कितना इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया मतलब कितना एरिया इंक्रीज, जितना ब्लैक में दिख रहा है उतना एरिया इंक्रीज करेगा, तो वो ब्लैक वाला एरिया को हमको निकालना है। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया बच्चों कितना निकलेगा, अगर मैं नेमिंग कर दूं इसको ए बी, इसको सी डी, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस ओ सी डी, एरिया ऑफ ओ ए बी मतलब क्वाड्रेंट जो ओ ए बी है उसका एरिया से हम ओ सी डी, जो ओ सी डी का एरिया है, छोटा वाला का एरिया है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि ओ सी डी हमारा बड़ा है बच्चों, तो हमारा ओ सी डी का एरिया से ओ ए बी का एरिया को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी। फिर आफ्टर दैट विल सॉल्व कर सकते हो बच्चों आप लोग, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। पाई ए क्वाड्रेंट ओ सी डी का पाई हमारा 10 का स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर 4, तो पाई 10 का स्क्वायर बाई 4, ये हो गया ओ सी डी का एरिया। फिर पाई ओ ए बी का रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, तो पाई 5 का स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, मैंने हिंट दे दिया, समझा भी दिया आप लोगों को, आई होप कि आप लोग कैलकुलेट करके उसका वैल्यू निकाल पाओगे। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्वाड्रेंट हो गया ओ सी डी का, जिसका रेडियस है 10, फिर पाई आर स्क्वायर बाई 4 दैट इज आर इज 5 फॉर दो छोटा वाला क्वाड्रेंट दैट इज ओ ए बी, तो पाई 10 का स्क्वायर बाई 4 से माइनस पाई 5 का स्क्वायर 4 बाई 4 को माइनस कर देंगे, तो जो भी निकलेगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल बनाया गया है जिसमें कि हाउ मेनी 1 2 3 4 एक सिल्वर वेयर है जिसको कि ऐसे करके बनाया गया है, जो ऑर्नामेंट में लगता है, ब्रूच जो लगता है ऑर्नामेंट में, उसको बनाया गया है। ये ओ पॉइंट मैंने दे दिया, ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, वो फिर बोला है रेडियस जो डायमीटर है उसका वो बोल दिया है 35 मिलीमीटर, तो दैट इम्प्लाइज रेडियस विल बी हाउ मच बच्चों 35/2 मिलीमीटर, so that will become 17.5 मिलीमीटर हो गया हमारा किसका आर, जो सर्कल का जो रेडियस निकला वो निकला 17.5 मिलीमीटर, मैंने वहीं पे ही निकाल दिया। वो पहले पूछा है टोटल लेंथ निकालना है आप लोगों को। टोटल लेंथ किसका, देखो ए ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वेयर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, तो रेडियस मिला 17.5, तो एयर इज
ऑल्सो वी यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो बाकी 5 डायमीटर भी उसको लगाया गया है। इसका जो टोटल लेंथ होगा फिर बिट 1 में जो पूछा है टोटल लेंथ, सो टोटल लेंथ जब हम निकालेंगे तो वो यहाँ से पूरा ये सर्कल का तो निकालना पड़ेगा, विथ डायमीटर का निकालना पड़ेगा। तो टोटल सर्कल का अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि पूरा बाउंड्री वाला पार्ट को निकालेंगे तो सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर है ना, तो 5 इंटू डायमीटर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, 5 इंटू डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस हो गया आप लोगों का 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर, दैट इज डी, जो कि डायमीटर ऑलरेडी दिया है 35। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं है, तो 22/7 इंटू इसका आर कितना था 17.5, मतलब 35/2 हम कर सकते हैं। उसी 35/2 को मैंने 17.5 किया था, प्लस 5 इंटू डायमीटर का कितना था 35, ठीक है। तो ये 7 5 जा कट गया, 2 कैंसिल, 22 5 जा आ रहा है आपका 110, 22 5 जा 110 ना, हाँ, एंड 35 5 जा आ रहा है 35 मिलीमीटर का था ना, 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 15 17 175, तो कितना आ गया 285 मिलीमीटर। 285 मिलीमीटर बच्चों कितना निकला, उसका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, मुझे क्यों थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का बिट 1, 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 का बिट 1, हाँ ठीक है, 285 मीटर है, ठीक है, ठीक है। बिट 1 निकल गया आप लोगों का। टोटल लेंथ मतलब पहले हमने सर्कमफेरेंस को निकाला और सर्कमफेरेंस के साथ 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर को भी वो बेंड करके वेयर बनाया गया है, ठीक है। तो इसका तो निकालेंगे सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, तो डायमीटर का लेंथ दिया था 35, तो 5 इंटू 35 और उधर 2 पायर का जगह में वैल्यू पुट कर देंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग लास्टली विल गेट द आंसर, ठीक है। बिट 2 में बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो बच्चों ईच सेक्टर का एंगल जब हम डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर जब हम निकालेंगे तो टोटल हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, 10 सेक्टर्स आर देयर। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 360, और 360 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट विल बिकम 36 डिग्री। क्योंकि हमको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना जरूरी है, क्योंकि थीटा अगर नहीं निकलेगा तो सेक्टर का एरिया नहीं निकाल सकते हम। तो थीटा इज हमारा कितना निकला बच्चों 36 डिग्री। रेडियस ऑलरेडी गिवन है कितना 35/2 मिलीमीटर। सो देयरफॉर area of each sector will be given by the formula theta by 360 into pi r square। ये तो फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। तो 36/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हिंट बता दिया। अभी आप लोग इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो, जितना निकलेगा उतना मिलीमीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो ईच सेक्टर का एरिया हमने बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमने बहुत ही अच्छे से इसका वैल्यू निकाल दिया। तो कैलकुलेशन का पार्ट आपका कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू को निकाल देना। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ भी लिए होंगे। देन अगर समझ गया और तो पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोला एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है ठीक है, 8 रिब्स है। तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 तो हो गया ना, 1 2 3 4, उधर साइड में और 4, ठीक है। तो इक्वली स्पेस्ड है। तो वो बोला कि अगर उसको फ्लैटन किया जाए, मतलब ऊपर से पूरा फ्लैट कर दिया जाएगा, देन ऑब्वियसली मुझे एक सर्कल मिल जाएगा। सॉरी फॉर द साउंड बच्चों, वो थोड़ा मार्कर थोड़ा सा ये हो गया है। तो यहाँ पे वो रेडियस कितना दिया है, रेडियस बोला है वो
45 सेंटीमीटर, इसका भी 45 मतलब इसका भी 45, तो उसका एंगल निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आर देयर, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 360 को 8 में डिवाइड कर देंगे, तो गिवन हमारा रेडियस जो है वो कितना है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। ईच एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकलेगा, 8 रिब्स आर देयर, ओके ना, तो टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 बाई 8 विल गेट 45 डिग्री। 360 को अगर 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो 45 आ रहा है ना, 8 4 जा फिर 4085 जा, हाँ, तो थीटा निकल गया बच्चों हमारा कितना, हमारा रेडियस निकल गया 40 सेंटीमीटर और हमारा थीटा भी निकल गया, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा थीटा। तो वो बोला है बहुत ही सिंपल, बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन एनी टू कंज्यूगेटिव रिब्स, देयरफॉर एरिया बिटवीन एनी टू कंज्यूगेटिव रिब्स इक्वल टू, फॉर्मूला बच्चों सेम, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर। थीटा हमने यहाँ पे निकला 45 ना, तो थीटा की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू भी गिवन नहीं है आई थिंक, पाई का वैल्यू ना गिवन नहीं है, तो 22/7 इंटू आर हमारा निकला कितना 45 इंटू 45 आर 45 ना, हाँ 45, ये 8 जा कट रहा है, ठीक है, और ये 4 जा, ये 11 जा, तो जितना निकला उसको निकालना, और तो कुछ कट नहीं रहा। 11 इंटू 45 इंटू 45 बाई 28, 7 4 जा 28, तो जितना भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोगों का पार्ट है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके उसका जितना भी होगा उसको कैलकुलेट करके उसका एरिया को निकाल देना, कंज्यूगेटिव रिब्स का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेडियस दिया था और हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाल दिया बाय यूजिंग द 360/8, क्योंकि 8 रिब्स आर देयर, इक्वली स्पेस था, वहाँ से निकल गया हमारा, ठीक है। 11 नंबर जो है बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग पूरा सीख गए सब कुछ तो 11 नंबर भी आराम से कर लोगे, तो इसलिए मैंने इसको होमवर्क दे दिया, उसको बैठ के कर लेना, ठीक है। फिर बोला है एक अंडर वाटर में लाइट स्प्रेड हो रहा है, लाइट स्प्रेड हो रहा है, ये सी है हमारा, यहां से लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ एक एंगल, ये जो एंगल है दैट विल बी गिवन बाय 80 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर बोला है 80, और उसका जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 16.5 किलोमीटर। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया बच्चों, रेडियस मिल गया, तो अगर डिस्टेंस बोला है 16.5 तो ऑब्वियसली हमारा रेडियस कितना निकल के आ रहा है 16.5 किलोमीटर, क्योंकि सी के ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा है, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 80 डिग्री। Therefore, एरिया ऑफ सी, जितना में वो पानी गिर रहा है, मतलब वो लाइट गिर रहा है, सो दैट विल बी गिवन बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज बच्चों कितना 80 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू तो गिवन नहीं है, गिवन है क्या, हाँ पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 गिवन है, तो 314/100 इंटू आर कितना है बच्चों 16.5 ना, 165/10 इंटू 165/10, ठीक है। सॉल्विंग आप लोगों को करना है, कर लेना, मैं बस थोड़ा सा कर लेता हूँ। 0 0 कट हो गया, 4 में कट करेंगे तो 4 2 जा, ये हो गया 9 जा, 9 में कट रहा है क्या 27, 4 4 नहीं कट रहा है, 9 में कट रहा है क्या,
4 कट रहा है, फिर उसको कट कर लेना, ये 6 5 + 1 6 12 3 में कट रहा है, 5 जा 5 जा, ये 3 में, ये 3 में कट करेंगे तो 55, ठीक है। ऐसे करके जितना निकल रहा है आंसर, अगर इसमें कट करेंगे तो 5 2 जा 5 11 जा, ये हो गया 5 2 जा 5 11 जा, तो हो गया। यहाँ पे एक 2 बचा था हमारा, यहाँ से 2 एक, ये 2 कट गया, तो ऊपर में बच रहा है हमारा 314 × 11 × 11 बाय, नीचे में है यहाँ पे 100 × 2। तो कैलकुलेट कर लेना बच्चों, जितना भी निकलेगा उतना किलोमीटर स्क्वायर विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस हमको कैलकुलेट का मतलब कहानी है, और कैलकुलेट तो आप लोग खुद से कर सकते हो। मेरा एम था आप लोगों को हिंट देना, मेरा एम था आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग कर लोगे। तो अगर हो गया सबका तो देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। वाला एक सर्कल है, तो ऐसा कुछ उसका डिजाइन दिया गया है, जिसमें कि ये माइनर सेगमेंट सब डिजाइन से, ये सब डिजाइन है उसका, जो रेड मार्कर हो रहा है, जो रेड मार्क में कर रहा हूँ, सो दे आर द डिजाइन ऑफ द सर्कुलर रीजन। ठीक है, सर्कल का रेडियस गिवन है। अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सर्कल का रेडियस इज गिवन बाय 28, तो ये 28 और मान लो ये भी 28, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ सेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा निकल रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल हमारा 6 है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और टोटल एंगल है हमारा कितना 360। तो हो गया आप लोगों का कितना 360/6, दैट इज 60 डिग्री। वो बोला है कि ये डिजाइन सबका क्या आप लोग लेंथ निकाल के दिखाओ। तो डिजाइन सबका लेंथ निकालने के लिए मैं अगर एक डिजाइन का निकालूं, तो एक डिजाइन जो है, ये सब जो है, ये सब जो बच्चों है, ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट्स है। ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट्स है, ठीक है। तो वो जो माइनर सेगमेंट्स है, तो माइनर सेगमेंट का, एक माइनर सेगमेंट का अगर हम निकाल देंगे और उसमें अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं गिवन हमारा जो रेडियस है वो हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर जो है, सो दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 है तो 36 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमारा आर निकल गया एंड थीटा निकल गया। आर निकल गया कितना 28 सेंटीमीटर, थीटा निकल गया कितना 36 डिग्री। ये हो गया आप लोग का थीटा, ये हो गया आप लोग का आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ईच सेगमेंट का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, और देखो बच्चों ये 60 हुआ, मतलब ये भी 60 हो जा रहा है। क्यों, देखो, क्योंकि सिंस ये दोनों रेडियस है, ये ओ है,
तो रेडियस है मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब हमारा एंगल बी और एंगल सी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो 60-60 हो रहा है। तो वो आप लोग लिख लेना, मैं उतना नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली इसको 60 मतलब इट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट, ठीक है, विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर से मैं ये वाला को लेके कर रहा हूँ, सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। सो सेक्टर को निकालने के लिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला, थीटा बाई 60 इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो विल गेट √3/4 इंटू बच्चों कितना a स्क्वायर। पता तो होगा आंसर, मतलब पता फॉर्मूला थीटा, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री निकला ना, तो 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बच्चों गिवन है क्या, पाई का तो नहीं है, पाई का 22/7 ही रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, आर 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 हमारा 28 इंटू 28, ये निकल गया आप लोग का सेक्टर का। जैसे इसका दिया है 1.73 √3 का, ठीक है, 1.7 दिया है तो 7 ही पुट करो, जितना दिया है उतना पुट करो, एक्स्ट्रा पुट नहीं करेंगे। बाई 4 इंटू साइड, साइड यहाँ पे कितना है बच्चों, इसका साइड 28 था ना, सो 28 इंटू 28, ये बस कट रहा है 7 से, और ये कटा 6 हो गया, ये 7 4 जा हो गया, 6 3 जा, 6 2 जा, और कुछ नहीं रहा, ठीक है। कितना निकला, यह 44 इंटू 28/3 माइनस इसका कितना निकला 17 इंटू 7 इंटू 28/10। फ्रैक्शन को मैंने साइड में कर दिया, तो उतना कितना बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं नहीं निकाल रहा, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, दैट्स व्हाई मैंने छोड़ दिया उसको, कैलकुलेट आप लोग खुद करना, जितना भी निकलेगा आंसर वो हो जाएगा ईच माइनर सेगमेंट का एरिया, ईच माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ होल डिजाइन, एरिया ऑफ होल डिजाइन क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक का हमने निकाला वैसे 6 तो है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विल गेट 6 इंटू टोटल जितना भी निकला होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल जितना निकला होगा बच्चों, मैं नहीं निकाला हूं इसलिए छोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग करना। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो वहां पे जितना भी वैल्यू निकलेगा 6 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट विल गेट अनदर वैल्यू एंड विच इज अवर एरिया ऑफ होल डिजाइन, बट वो होल डिजाइन का नहीं पूछा था, वो कॉस्ट पूछा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दिया ना, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर सॉरी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना दिया है ₹0.35। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ जितना निकलेगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 0.35 इंटू दैट वैल्यू, ओके। सो लेट दैट वैल्यू बी x, ओके, ये x सपोज निकला x, तो इंटू x, सो विल गेट आफ्टर दैट विल गेट अनदर वैल्यू जितना रुपये, ठीक है। अभी तुम लोग बोल रहे हो सर आप क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन मैं अगर कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे बस ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोग को मैं बस कॉन्सेप्ट समझाऊँ, जो कि मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, बस कैलकुलेशन यहाँ पे जो करना है मैंने उसको छोड़ दिया, आप लोगों को कैलकुलेट। तो यहाँ पे 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पे माइनर सेगमेंट का यहाँ से निकालेंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट वैल्यू। फिर कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर मतलब जितना निकले उसका कितना, तो 0.35 बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.35 इंटू जितना 0.35 इंटू जितना निकला होगा, आफ्टर दैट विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्कुलर डिजाइन, दैट डिजाइन, ओके। दैट्स ऑल बच्चों, 13 नंबर।
14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये भी आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में पूछा है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से उसको कवर करके लिखना है। ठीक है ना बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। सो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, सब कुछ हमने 12.2 का बहुत ही अच्छे से हमने डिफाइन कर दिया और सबका मैंने हिंट दे दिया। ऐसा नहीं कि मैंने कैलकुलेशन कर दिया, हिंट मैंने दे दिया, आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से करना है। तो मेरा मेन मोटो ये था ये वीडियो बनाने का कि आप लोगों को मैं हिंट दे सकूँ, तो जो कि मैंने हिंट दे दिया। सब कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्क्राइब भी कर लिया, एक दो हमने बस छोड़ा है, मैंने उसको होमवर्क दिया क्योंकि वो सेम रिलेटेड था, दैट्स वाई। बाकी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो पूरा लास्ट तक आप लोग अगर रहे हैं क्लास में तो अच्छे से उसको कैलकुलेशन कर लो और अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद आप लोग एनसीईआरटी का जो आंसर है उसके साथ मैच कर लो। आई होप कि सबका आंसर भी सही निकल जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है, उसमें हम 12.3 का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, फिगर से हम कैसे एरिया निकालते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हियर।